का सौभाग्य मिला। आप लोग भी कभी जाएं तो उसे देख सकते हैं दूर से। 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ में हो गया। इसके बाद में जो 14वीं कन्या थी उसका नाम है स्वाहा। स्वाहा। और आपने सही पहचाना, ये वही स्वाहा है। जब आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। ये स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ में हुआ। इसीलिए भैया जब भी हम लोग अग्नि में हवन करते हैं तो स्वाहा अवश्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया घर में निमंत्रण आ जाए और पतिदेव अकेले चले जाएं कहीं शादी में, पत्नी को न लेकर के जाए, और कहीं खास करके मायके में ही शादी हो, पत्नी के मायके में, और पतिदेव अकेले चले जाए, फिर देखो 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। खुद बना के खाओ या वहीं जाके खाओ, बड़े चले गए मुझे नहीं लेके क्या। तो वो आपका वहां भोजन करना आपकी बहुत बड़ी सजा बन जाएगी। तो ऐसे ही जो अग्नि नारायण भगवान की पत्नी स्वाहा है, यदि आप हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, स्वाहा नहीं बोल रहे हैं, तो अग्नि नारायण भगवान कहेंगे भैया मेरे बस की बात नहीं है आहुति लेना, पहले मेरी पत्नी का नाम बोलो तभी आहुति ग्रहण कर पाऊंगा, नहीं तो हाई कोर्ट में केस हो जाएगा। तो इसीलिए हम हवन करते हैं, पंडित जी जरूर कहते हैं कि स्वाहा जरूर बोलना, और बोलना चाहिए। 15वीं कन्या का नाम है स्वधा, और ये स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ। इसीलिए जब गया जी में श्राद्ध पंडित जी कराते हैं, या घर में भी कभी श्राद्ध होता है, तो कहते हैं अंगूठी की तरफ से जल छोड़ो, और कहते हैं स्वधायै नमः, स्वधायै नमः। तो पितरों के विवाह जो पत्नी है वो स्वधा है, तो स्वधा पितरों को श्राद्ध करते समय जरूर बोलना चाहिए। अब ये जो 16वीं कन्या है दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी, इनका नाम है देवी सती। क्या है? सती। देवी सती। मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर, इन सती का विवाह भगवान भोलेनाथ शंकर से हुआ, परंतु इनके यहाँ कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुए। क्यों? क्योंकि एक बार महादेव के श्वशुर दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। देवी सती वो अपमान सहन न कर सकी और दक्ष के यानी अपने पिता के यज्ञ में ही अपना शरीर हवन कुंड में जलाकर स्वाहा कर दिया। तो मैत्रेय ऋषि से विदुर ने पूछा कि महाराज भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही दयालु हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण भगवान भोलेनाथ में और दक्ष प्रजापति में शत्रु संबंध बन गए, यानी दामाद और ससुर में झगड़ा हो गया। ये कारण क्या है, ये आप मुझे बताइए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लाइव देखा स्टार्ट लाइव। ये सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं श्री मैत्रेय ऋषि और कहते हैं विदुर, एक बार की बात है कि श्री ब्रह्मा जी ने वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का राजा बना दिया, नेता चुन लिया। अब जैसे ही चुना तो प्रजापति दक्ष को अभिमान आ गया, घमंड हो गया कि अब तो साहब हम ही हैं। होता भी है, कोई पार्षद का चुनाव जीत करके आए तो सही, कोई सरपंच बने तो सही, फिर देखो उसके जलवे साहब, और फिर अंत में 1 वर्ष में तो और जलवे हुए इस साल। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोरोना क्या आया, बोनस में 2 साल और मिले हैं, खूब कमाया है। तो कमाया ही है, बोलने में क्या हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अभिमान आ गया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बहुत घमंड आया। तो भाई होता है ना, जब कोई जीत कर आता है तो फिर उसके लिए स्वागत समारोह किया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भी स्वागत समारोह किया दक्ष के सम्मान में। सब देवता आए, सारे ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सब आए। उसी सभा में भोलेनाथ भी आए। तो भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी आदि आदि सब बैठे हुए थे। उसी सभा में दक्ष जब पहुंचे खुद की सम्मान सभा में,
तो सब लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए महाराज आप आए। केवल 3 लोग खड़े नहीं हुए, पहले तो ब्रह्मा जी, दूसरे विष्णु जी, तीसरे शिव जी। अब जो ऐसे लोग होते हैं अभिमानी, वो देखते हैं अच्छा कौन कौन मेरा सम्मान कर रहा है, कौन ने मुझे माला पहनाई, कौन हाथ हिला करके मुझे रोक रहा है, गाड़ी को रुका है, तो ध्यान रखते हैं ऐसे लोग, मुझे कौन सम्मान दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है। दक्ष ने भी देखा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए मेरे सम्मान में, कोई बात नहीं, वो मेरे पिता है। विष्णु जी खड़े नहीं हुए मेरे सम्मान में, कोई बात नहीं, वो मेरे दादाजी हैं। भाई ब्रह्मा जी के पिता विष्णु जी हैं, लेकिन ये भोलेनाथ, ये शिव, ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, मैंने मेरी बेटी को ऐसे ब्याहा है, तो ये तो मेरा दामाद लगा, और मैं इसका ससुर, और ससुर तो पिता समान होता है, मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। अब तो आंखें टेढ़ी दक्ष की, लाल लाल क्रोध में भर गया। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्र कहा, वहीं खड़े होकर क्रोध में किसी का सम्मान स्वीकार नहीं किया, चिल्लाने लगा, अरे भाई पढ़े लिखों की सभा में मूर्खों का क्या काम है? सभ्य लोगों के समाज में आदिवासियों का क्या काम? अरे हम पढ़े लिखे लोग, समझने वाले, समझदार, अच्छा आचरण करने वाले, ऐसे लोगों की सभा में जो लोग भस्म लगाते हों, शमशान में निवास करते हों, जो समाज में कैसे बैठना उठना है जानते ही नहीं, आचरण पता ही नहीं, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। अब सारे देवता एक दूसरे को देखें, यहाँ ऐसा कौन आया है भाई? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो, ये साक्षात भोलेनाथ शिव, देखो जरा समाज में कैसे बैठना उठना है, कुछ पता ही नहीं, पाउडर लगा के जब देखो तब चला आता है। प्रेम से बोलो, चिता की भस्म लगाता है, नाना प्रकार की गालियां दी, निर्लज्ज है, लज्जा तो इसे है ही नहीं, बागंबर धारण करके आ जाता है, गले में मुंडमाला पहनकर आ जाता है, सांप बिच्छू तो देखो देख करके डर लगता है। अरे वो तो भैया मैं मेरे पिता ब्रह्मा की बातों में आ गया, नहीं तो कहां ये बंदर जैसी आंखों वाला शिव और कहां मेरी हिरण जैसी आंखों वाली बेटी सती। कह दिया, मैं नहीं कह रहा। गृहीत्वा मृग शावाक्ष्या पाणिम मरकट लोचना, मरकट कहते हैं बंदर को, लोचन यानी बंदर जैसी आंखों वाला। इतनी गालियां आज दक्ष प्रजापति ने दी। अब नंदी महाराज इतना सहन करते हैं, नंदी खड़े होने लगे तो भैया शिव जी ने इशारा कर दिया, अरे बैठ जाओ।